बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हमारी जो वीडियो है ये स्पेसिफ़िकली जो आपका ओ लेवल का अकाउंटिंग का पेपर है 7707, जिसे आप अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं, उसमें पेपर 1 की डिस्कशन है ये। और पेपर 1 में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो कोर्स कंटेंट है ओ लेवल्स का, उसमें द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके, और इस सीरीज़ का ये वाला 3rd लेसन है और इसके बाद लास्ट लेसन होगा, तो जिसमें हम लोग जो है ना इस चैप्टर को थॉरोली कवर करेंगे ताकि आप MCQs के हवाले से आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो ये 3rd लेसन है और उसमें 8th पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 7 पॉइंट जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं। एवरी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैज़ 2 इफेक्ट्स। तो ये आपको स्टार्ट में भी बताया था, जो फर्स्ट वीडियो थी इसी सीरीज़ की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। एक इफ़ेक्ट डेबिट साइड पे और दूसरा इफ़ेक्ट लेजर की क्रेडिट साइड पे प्लेस करते हैं, और ये इक्वल अमाउंट्स होते हैं। अगर ये $10 का इफ़ेक्ट डेबिट में किसी जगह पे गया है और इसी तरह ही क्रेडिट में उसी ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट जो है ना वो कहीं क्रेडिट साइड पे प्लेस होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे ये मार्कर हमने परचेज़ किया, ठीक है, मार्कर फॉर एग्जांपल $3 का हमने परचेज़ किया, तो हम इस परचेज़ को 2 जगह पे लिखेंगे। एक हम स्टेशनरी का एक्सपेंस लिखेंगे $3 डेबिट, और $3 हमारे पास से कैश गया है, तो वो कैश का जो लेजर होगा उसकी क्रेडिट साइड पे $3 लिख देंगे। यहाँ पे $10 की मैंने बात की, कोई ट्रांजैक्शन $10 की है, तो फर्नीचर ख़रीदा $10 का, तो फर्नीचर में $10 डेबिट और कैश में $10 क्रेडिट। तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई भी आप सोचेंगे वो बिज़नेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके 2 इफ़ेक्ट आपने बुक्स में प्लेस करना है। इसी को जो है ना हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग बोलते हैं। तो इसमें अब देखते हैं कि इन ट्रांजैक्शंस को हम एनालाइज करते हैं और उसमें 1 बाय 1 हम चेक करते हैं कि इनको कैसे कैसे हमने प्लेस करना है और इनका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक एट्सेट्रा। बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो एक और भी यहाँ पर मैं चीज़ डिस्कस करता जाऊँ कि अक्सर स्टूडेंट्स से जब डिस्कस करते हैं दो इफ़ेक्ट की, तो उनके जहन में आता है एक चीज़ इंक्रीज़ कर रही है, दूसरी चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया विद कैश एंड बैंक, तो उसमें एक एस्पेक्ट तो है हमारा एसेट इंक्रीज़ कर रहा है, एसेट हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो एसेट की एक साइड पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। और इसी तरह साथ ही साथ हमारी इक्विटी या कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। सो एसेट भी इंक्रीज़ कर रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह जब हम लोन ले लेंगे तो लोन में एसेट भी इंक्रीज़ कर जाएगा और हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। जब लोन पे करेंगे तो लायबिलिटी भी डिक्रीज़ कर जाएगी और एसेट भी डिक्रीज़ कर जाएगा। और अगर हम जो है ना वो कैपिटल जो ऑनर है वो ड्राइंग्स ले जाएगा, तो एसेट डिक्रीज़ कर जाएगा, इधर हमारा कैपिटल भी डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये भी हो सकता है। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि एक ट्रांजैक्शन के एसेट्स के ऊपर ही इफ़ेक्ट आ रहे हैं, जैसे कि ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉट एनी एसेट्स थ्रू कैश, कोई फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर हमारा इंक्रीज़ कर गया और कैश हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। दोनों का इफ़ेक्ट एसेट के ऊपर डाला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एसेट पे एक इफ़ेक्ट है तो दूसरा एसेट पे नहीं आ सकता, किसी और जगह पे आएगा, राइट। तो ये भी हो सकता है कि एक ही इफ़ेक्ट जो है ना वो आपका एक जगह पर जो है ना वो एक ही हेड के ऊपर जो है ना एसेट्स के ऊपर ही दोनों इफ़ेक्ट आ जाएं, राइट। इसी तरह एक लायबिलिटी और कैपिटल के हवाले से भी हो सकता है कि कोई लायबिलिटी पे की है और वो थ्रू पर्सनल बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपका कैपिटल इंक्रीज़ कर जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, और इस तरह जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशंस बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। बिज़नेस स्टार्ट किया बैंक से तो कैपिटल इंक्रीज़ कर गया और इधर एसेट इंक्रीज़ कर गया। इसी तरह जब आप एसेट बॉट करेंगे और थ्रू कैश या बैंक, तो कैश बैंक
माइनस हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये आपका जो है ना एसेट जो ख़रीदा है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। थर्ड में है विड्रू कैश बाय ऑनर्स फॉर पर्सनल यूज़। तो पर्सनल यूज़ जो है उसके लिए हमने जो है ना वो विड्रॉ किया कैश हमने नहीं, यानी कि ऑनर ने विड्रॉ किया, तो एक तो उसका कैपिटल डिक्रीज़ कर जाएगा और उधर से हमारा कैश भी डिक्रीज़ कर जाएगा, तो ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ गया। टुक अ लोन ले लिया, तो लोन की वजह से लायबिलिटी बन जाएगी, और बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, तो दोनों में सेम इफ़ेक्ट है। तो इसमें आपका जो लायबिलिटी है, जब आप लोन लेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या अगर क्रेडिट पे हम चीज़ें परचेज़ करेंगे तब भी हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ हमने क्योंकि वो फर्नीचर परचेज़ किया, एसेट परचेज़ किया, स्टेशनरी की या गुड्स परचेज़ की, तो हमारा जो है ना वो एसेट या एक्सपेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट इसका ये हो सकता है कि अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। अब हमने बिल्कुल इसका ऑपोजिट है, हमने लायबिलिटी को पे ऑफ किया है, तो लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना वो क्या होगा, हमारा एक एसेट जो है ना वो भी पे ऑफ हुआ है, वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। राइट, आपने लायबिलिटी की है तो थ्रू बैंक की है, तो बैंक आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। और इसमें अब देखते हैं कि 3 मोर पॉइंट्स हैं, वो क्या कि पेड बैंक लोन बाय ऑनर्स पर्सनल सोर्सेज। तो जब आप पर्सनल सोर्सेज से कोई फ़ंड इंजेक्ट करेंगे, बेशक कैश इंजेक्ट करें या कोई लायबिलिटी दें, तो आपका कैपिटल इंक्रीज़ कर जाता है। और यहाँ पे क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज़ की, लायबिलिटी पे ऑफ की, तो लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर यही फ्रेश कैपिटल होता तो यहाँ पर जो है ना एक कैपिटल भी इंक्रीज़ कर जाना था, और यहाँ पर एसेट जो है ना वो भी इंक्रीज़ कर जाना था। इधर फिर आपने एक्सपेंस पे किया, एक्सपेंस पे करने के नतीजे में क्या हुआ कि आपका जो है ना वो एक्सपेंस अगर आपने पे किया तो आपका एसेट भी डिक्रीज़ कर गया, और क्योंकि एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज़ करते हैं, यहाँ पे कैपिटल का इफेक्ट आ जाएगा कि कैपिटल भी डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह इनकम रिसीव करेंगे तो इनकम ज़ाहिर है कि प्रॉफिट का बाइस बनती है, और प्रॉफिट आपका कैपिटल का पोर्शन होता है, तो कैपिटल इंक्रीज़ कर जाएगा, और यहाँ पर जो है ना वो आपकी जो इनकम की सूरत में कैश आया वो इंक्रीज़ कर जाएगा। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस अकाउंटिंग इक्वेशन, उस पर हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कैसे कैसे इफेक्ट आता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लास्ट वीडियो के साथ, और वो इस टॉपिक की है डबल एंट्री की। तो इंशाल्लाह आप इनको वीडियोस को देखें, और आप फिर इसी के ही जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के आप इंशाल्लाह वो सॉल्व कर पाएंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।